उस दिन सुबह मार्केट खुली थी, मैं 5 लाख के प्रॉफिट में था। मेरे पोजीशंस बिल्कुल सेफ थी, एक्सपायरी का दिन था शायद, और जब मैं मार्केट खुली तो बिल्कुल सेफ पोजीशंस में पोजीशंस को बंद कर सकता था। मगर वहाँ पे एक डेविल, लालच मेरे दिमाग में आया। लालच वो चीज़ है मार्केट में जिसका कोई अंत नहीं है। ग्रीड और लालच, ये दो मेन इमोशंस मार्केट में ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने लालच किया और कुछ और इसको बढ़ा लेते हैं ऐसा सोचा। जब मैंने इसको और बढ़ाने का सोचा तो मेरा जो 5 लाख था वो चला गया, और वो कब 10 लाख के लॉस में बदल गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। उस 10 लाख को रिकवर करने के लिए उस दिन मैंने और ट्रेडिंग करी, लड़ता रहा, मार्केट से लड़ता रहा, और नतीजा रहा मैंने अपने साल भर की कमाई एक ही दिन में गंवा दी। दोस्तों, मैं उस पोजीशन पे उसको बंद कर सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे रुका नहीं। मैंने उस पोजीशंस को कैरी कर लिया, सोचा कि चलो इसको थोड़ा और ऐड करके कैरी कर लेते हैं, रिकवर हो जाएगा। तो अगले दिन जब मार्केट खुली तो मेरा लॉस हो चुका था 35,39,000 का। ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए। मेरी हालत सुसाइड करने की हो गई थी। लालच बहुत बुरी बला है। लालच के अंदर आकर मैंने साल भर की कमाई सिर्फ 2 दिन में गंवा दी। ये है मिस्टर उदय मेहरा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर। इन्होंने एक साल में स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके 80 लाख बनाए, बट 2 ही दिन में इन्होंने 35 लाख का लॉस कर दिया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका ट्रेडिंग स्किल कम था, ये हुआ इसलिए क्योंकि ये ज्यादा लालच के चक्कर में फंस गए, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। आज हम कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, बट लोग सबसे कम ध्यान देते हैं। एक ट्रेड में 90% साइकोलॉजी और 10% ही आपका स्ट्रैटेजी होता है। चाहे आप एक नए ट्रेडर हो या एक अनुभवी प्रो ट्रेडर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ऐसे 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाना और ट्रेडिंग के टाइम उस रूल्स को फॉलो करना और इमोशंस को कंट्रोल करना, इसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। जब एक बार हम खुद को कंट्रोल करने और रूल्स को फॉलो करने में सक्सीड हो जाएंगे तो ट्रेडिंग हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कंट्रोलिंग फियर एंड ग्रिड। जब कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं लॉस न हो जाए। इसी डर की वजह से वह बहुत जल्दी अपनी पोजीशन कट कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह अपना पूरा प्रॉफिट नहीं लेकर जा पाता। वहीं दूसरी ओर लालच होता है। वैसे तो लालच ही ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, परंतु अधिकतर ट्रेडर लालच के चक्कर में ही फंसकर अपना काफी नुकसान कर लेते हैं। फियर आपके मन में तब आएगा जब आप बहुत बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। आपके पास 1 लाख अमाउंट है और सारा अमाउंट आपने अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया और पूरे 1 लाख से अपना ट्रेड में एंट्री करोगे। इससे ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप डर डर के एंट्री करोगे और छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाओगे। वहीं एक और सिनेरियो बताता हूँ जहाँ आपका लालच आपको ले डूबता है। जब आप 5,000 का ट्रेड लेते हो और सोचते हो ये 5,000 10,000 में बदल जाएगा एक ही दिन में, आपको प्रॉफिट तो होता है जैसे 5,000 का 6,000 हो जाएगा, पर आपके मन में लालच का कीड़ा आ जाएगा। फिर आपको ये प्रॉफिट छोटा लगने लगेगा और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं लालच की वजह से। फिर मार्केट आपसे ये 1,000 का प्रॉफिट ले लेगा और उल्टा 2,000 का लॉस दिखाएगा। फिर आपको याद आएगा कि वो 1,000 का प्रॉफिट कितना अच्छा था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इन फियर और ग्रिड की इमोशन को काबू में रखने के लिए ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड की पूरी प्लानिंग बनी होनी चाहिए, यानी ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें पोजीशन कब बंद करना है और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। यह सब प्लानिंग ट्रेड लेने से पहले ही एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि ट्रेड के दौरान आप केवल चार्ट देख सके और प्लानिंग के हिसाब से काम कर सके। डिसाइड योर लॉस। मार्केट में 2 चीजें होगा, बेस्ट केस सिनेरियो जहां आपका अच्छा प्रॉफिट होगा और वर्स्ट केस सिनेरियो जहां आपका लॉस होगा। बेस्ट केस सिनेरियो हुआ तो अच्छी बात है, आप उसको एम्ब्रेस करो, बट बी रेडी फॉर दी वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि कितना लॉस होगा वो आपको पहले से तय करना होगा। अगर आपका लॉस फिक्स नहीं है हर दिन का, फिर एक दिन ऐसा होगा मार्केट में कि आपका पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा। ये होता क्यों है? जब आप होप ट्रेडिंग करते हो, आपका एक्स अमाउंट का लॉस होता है, पर उस लॉस को आप होल्ड करके रखते हो इस होप में कि वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। इसके चक्कर में आपका और लॉस होता है। पहले 1,000 का लॉस आपको बड़ा लग रहा था, अब वही लॉस 3,000 तक पहुंच जाता है। फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, वो 1,000 का लॉस ठीक था। आप होल्ड करते हो, पर मार्केट आपका 3,000 का लॉस 5,000 कर देता है। फिर आपका सबर का बांध टूट जाता है और आप 5,000 का लॉस लेकर एग्जिट कर देते हो। जहां आपका 1,000 का लॉस होना था वहां आपने 5,000 का लॉस कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका लॉस डिसाइड नहीं था पहले से, इसलिए लॉस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। रिवेंज ट्रेडिंग, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एक नए ट्रेडर के लिए। जब ट्रेडर का प्रॉफिट होता है तब तक ठीक होता है सब कुछ, जैसे ही एक ट्रेडर लॉस में जाता है और PNL रेड हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग मोड ऑन हो जाता है। फिर आपके दिमाग में बस यही चलता है कि कब ये लॉस प्रॉफिट में बदलूंगा। फिर आप हर जगह ट्रेड ढूंढना चालू करते हो, उल्टे सीधे ट्रेड लोगे, जिससे आपका लॉस और बढ़ जाता है। जहां आपको उस दिन ट्रेड बंद कर देना चाहिए था और लॉस को एक्सेप्ट करना था, आप मार्केट से रिवेंज लेना चाहते हो। आज तो प्रॉफिट निकाल के ही रहूंगा। आप इमोशन के बस में हो जाते हो और आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। आपको लगता है आप सुपीरियर हो, पर हमेशा याद रखना कोई भी ट्रेडर मार्केट से सुपीरियर नहीं है।
अगर मार्केट किसी दिन आपको बस लॉस देना चाहता है तो उस लॉस को एक्सेप्ट करो और उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। मार्केट से झगड़ के प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो पहले जो 2000 का लॉस दिख रहा था, मार्केट उसे 10,000 में बदल देगा। तो हमेशा याद रखना, मार्केट से सुपीरियर कोई नहीं है। आपको मार्केट में टिका रहना है लंबे समय तक, तो फिर आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।